नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। क्रिप्टो का क्या होगा? ट्रंप पर हो गया है मुकदमा। भारतीय मार्केट से एक दिन में 7 लाख करोड़ से ज्यादा स्वाह हो गए हैं। चलिए इन सभी बातों पर बात करते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, जो नए टोकन आ रहे हैं वो बाइनेंस पे लिस्ट होने से पहले कहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसी वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। वहां पे इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है और आप एक बहुत बड़ी चीज से बच सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट पे चलते हैं। मार्केट है 4.6% डाउन और बिटकॉइन 1,09,000 का आंकड़ा पहुंचने के बाद $99,000 तक पहुंच गया। दोबारा पिछले 1 घंटे से यहां पे ऊपर आने की कोशिश में है। ठीक है जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के आते ही मार्केट में एकदम से भूचाल आ गया। आज इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में इतना है तो क्रिप्टो मार्केट में आप समझिएगा। कल मैक्सिमम कॉइन 20% से 30% के नीचे डाउन थे। ठीक है। ऐसे में यहां पे सवाल यह बनता है कि यह हुआ क्यों। जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा हुआ, ये कि कहिए कि शपथ ग्रहण की या जो भी हुआ वहां पे, उसके तुरंत बाद ट्रंप पर एक मुकदमा हुआ। उस मुकदमे में डॉज कॉइन, जो कि एलन मस्क से रिलेटेड है, अभी आप जानते हैं कि एलन मस्क भी ट्रंप के मंत्रिमंडल में शामिल है। तो ये एक मुकदमा हुआ है कि इन लोगों ने मिलकर लोगों से पैसे की ठगी की है। कुछ इस तरह से समझिएगा आप कि लोगों से पैसे की ठगी की है। सीधे शब्दों में ये समझिएगा, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी उसकी लिस्ट है, लेकिन सीधे शब्दों में ये है कि लोगों ने मैनिपुलेट किया है मार्केट को और आम आदमी के पैसों को लूटा है। इस तरह का मुकदमा वहां पे हुआ है और जैसे ही ये मुकदमा होता है मार्केट में तुरंत क्रैश आना शुरू हो जाता है। खैर, ये एक अलग चीज है। क्रिप्टो में देखिए बूम आएगा, आ भी रहा है, देख भी रहे हैं, लेकिन जो टोकन आप लेते हैं वो गिर जाता है, मैं लेता हूं वो गिर जाता है। अब ऐसे में क्या है कि ट्रंप कॉइन की बात करें हम, मेलेनिया की बात करें हम, या कोई और कई सारे टोकन की बात करें हम, वो आज के टाइम पे बाइनेंस पे आने से पहले, बाइनेंस पे भी आ रहे हैं, बाइनेंस पे आने से पहले सन क्रिप्टो पे लिस्ट हो रहे हैं। मेरा किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है सन क्रिप्टो का, ना मैं आपको कोई रेफरल लिंक दे रहा हूं, आपकी मर्जी है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो ट्रंप कॉइन जिस टाइम पे $27 का था, हालांकि अभी नीचे आ गया है दोबारा से, जिस टाइम पे $27 का था उस टाइम पे लिस्ट हो गया था कहां पे? अपना सन क्रिप्टो पे। उसके बाद आपका यहां पे अभी देखिए 38 का चल रहा है। मेलेनिया अभी भी, खैर अब तो ये डाउन में आ गया है, लेकिन कल आते ही ये लिस्ट हो गया था सन क्रिप्टो पे। तो सन क्रिप्टो पे आप ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा नए टोकन के लिए, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। हाँ, एक चीज और है, लेकिन सन क्रिप्टो पे आपका क्या होता है, आपका प्राइस चल रहा है 1 लाख रुपया। आप जब सेल करने जाओगे तो बिकेगा वो 90,000 के आसपास, 95,000 के आसपास। आप बाय करोगे तो 1 लाख के आसपास मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। ये इंडियन एक्सचेंज की दिक्कतें हैं। जेब पे जब आया था उसने भी ऐसे ही किया था, वो चला गया। इंडियन एक्सचेंज क्या है कि ये बड़ा नहीं सोचते, बाइनेंस की तरह कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम बहुत बड़ा लेके चले सिस्टम। ये सोचते हैं कि हम आज ही अरबपति और खरबपति हो जाएं। इनकी सोच ये रहती है। ठीक है। वो जो बीच का पोजीशन होती है उसमें कई बार ये खा जाती है बीच में, जैसे जेब पे खाता था उसी तरह से ये। तो वो चीज आप देख लीजिएगा। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से अगर आप बैंक से डिपॉजिट और विड्रॉल करना चाहते हैं और नए टोकन देखना चाहते हैं तो उसके लिए सन क्रिप्टो फिलहाल ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। एक तो क्रिप्टो का बता दिया है, क्रिप्टो चलेगी आगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक दिन का खेल था। अब ये मार्केटों में ऐसा खेल क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। उसके पीछे के 4-5 रीजन हैं क्यों आज एकदम से 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोगों के यहां पे डूब गए मार्केट में। और देखिए, पैसा आप चाहे क्रिप्टो में लगाएं, स्टॉक में लगाएं, पैसा तो हमारा और आपका ही है। ऐसा तो नहीं है कि क्रिप्टो में एक अलग तरह का पैसा लगता है या स्टॉक में एक अलग तरह का पैसा लगता है। मार्केट में पैसे लगाने वाले हम और आप लोग ही हैं। तो यहां पे क्या कुछ हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने महंगे टैरिफ की धमकी दी है। मतलब जितने भी देशों की कंपनी है
जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें कहा है कि जितना टैरिफ वो लगाती हैं उतना ही टैरिफ उन पे लगेगा। मतलब जितना टैरिफ उनके देश में लगता है, मान लिया भारतीय की कंपनी अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है अभी के टाइम पे, तो उस पर कम टैरिफ लगता है, कम टैक्स लगता है। वहीं अमेरिका की कंपनी अगर भारत में एक्सपोर्ट करती है तो भारत में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। तो एक तो उन्होंने ये कहा है कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे और बराबर करेंगे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% अभी के हिसाब से 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की है। दुनिया में पूरा भूचाल की तरह मचा दिया है। दूसरा, यहां पे जो विदेशी निवेशक हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा इंडियन मार्केट के बारे में बता देता हूं, वो पैसा निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो उन्होंने ये कहा है, अगर हम ट्रंप की बात करें यहां पे, कि कई सारे देशों को और साथ के साथ ब्रिक्स देशों को, ब्रिक्स देशों में आपका चाइना भी आ जाता है, आपका इंडिया भी आ जाता है, कनाडा आ जाता है, सॉरी माफ कीजिए, कनाडा नहीं चाइना। ब्रिक्स में क्या क्या है आपका, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और 2-3 देश हैं। ठीक है, पहले 5 देश थे, अभी 7-8 देश हो गए। इन सब के लिए ये कहा है कि सब टैरिफ के लिए तैयार है। तो देखिए, कंपनियों पे टैरिफ लगेगा, टैक्स बढ़ेगा, लोग पैसा निकाल रहे हैं, वो चाहे क्रिप्टो से हो चाहे कहीं से भी हो। अभी क्रिप्टो को लेकर सबसे बड़ी बात ये कि उनका जब भाषण हुआ तो क्रिप्टो के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया कि हम अमेरिका को बेस्ट अमेरिका दोबारा से जैसे अभी है, लेकिन जो अब से 10 साल पहले था कि कोई उसके पास आने तक की सोच भी नहीं सकता था, वही वाला अमेरिका बनाएंगे और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो है नॉर्मल बातें अभी जो आपको यहां पे बताई है कि किस तरह से आप क्या कुछ क्रिप्टो में कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूं जिस वेबसाइट पर आप अपनी खाली जीमेल आईडी डाल दीजिए, जीमेल आईडी डाल दीजिए अपनी। अगर आपको यह लगता है कि आपको कोई हैक नहीं कर सकता तो उस वेबसाइट पे आप अपनी एक बार मेल आईडी डाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या क्या डाटा कहां कहां पे लीक हुआ है। आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका आईपी एड्रेस, आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस, आपका करंट लोकेशन, सब चीजें, इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ तक वहां पे निकल के आ रही है। मोबाइल नंबर, करंट मोबाइल नंबर, पुराने वाला मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं नाम दूंगा आपको टेलीग्राम पे, क्योंकि यहां पे यूट्यूब ऐसा करने से मना करता है कि यूट्यूब को, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, यूट्यूब ये सोचता है कि मैं खुद लोगों को ये बता रहा हूं कि किसी को चीट कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा उसका लिंक, आप वहां से एक बार अपना कोई भी मेल आईडी जो आपने बनाई है उसे उस पर डाल के देखिएगा। जितनी पुरानी मेल आईडी हो आप डाल के देखिएगा, उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कहां कहां से आपका डाटा लीक हुआ है वो सब चीजें आ जाएंगी, और कितनी आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, पब्लिकली आपकी इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।